बाजारों के संकेतों की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। 115 अंकों की तेजी के साथ 23,280 के पास गिफ्ट निफ्टी। याद रखें, कल के सत्र में भारी गिरावट दिखी थी, लेकिन आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर मिलाजुला कारोबार दिखा है। सबसे पहले जापानीज मार्केट, याद रखें जापान के बाजार कल बंद थे, आज वहां पर गिरावट दिखी है। 1.5% की गिरावट के साथ निकेई में करीब 550 अंकों की कमजोरी आज दिखी है। वही कोरियन मार्केट की बात करें तो यहां पर हल्की बढ़त आज सुबह है। हांगकांग और चीन के बाजारों में भी हल्की सी बढ़त है। हांगकांग के इंडेक्स की बात करें तो 0.4% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार दिखा है। तो हाँ, एशियाई बाजारों से संकेत मिले जुले ही निकल कर आ रहे हैं। जापानीज मार्केट में दबाव है, लेकिन याद रखिए जापानीज मार्केट कल बंद थे, इसीलिए उस पर इम्पैक्ट आज सुबह निकल कर आया है। वही अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी मिले जुले कारोबार दिखा। S&P 500 0.2% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वही नैस्डैक की बात करें तो चौथे दिन लगातार यहाँ पर गिरावट दिखी। लेकिन एशियाई बाजार और अमेरिकी बाजार से बाकी क्या संकेत है और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है, ये बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल ब्रेंट क्रूड $81 पर बैरल के पार निकलता हुआ नजर आया था। कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है? आशीषा, गुड मॉर्निंग। और आपको भी मकर संक्रांति की, उत्तरायण की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और उम्मीद करके चलेंगे कि बाजारों की दशा और दिशा में भी बदलाव हो यहाँ से, और ये सभी उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह से बाजार की स्थिति बन रही है, 23,000 के मुहाने पर आकर निफ्टी खड़ा है। हालांकि आज गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ शुरुआत के। ग्लोबल संकेतों की बात करें, देखिए कल वीक क्यूज थे, क्योंकि जॉब रिपोर्ट के बाद हमने देखा था कि अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट आई थी। आज संकेत वहां से ठीक है, लेकिन क्या ये संकेत हमारे भारतीय बाजार लेंगे, कितना लेंगे, किस हद तक लेंगे? गैप अप ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, लेकिन भगवान जाने कि ओपनिंग के बाद की स्थिति क्या होगी, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं थोड़ी सी बाजार को टेंशन वो निश्चित तौर पर दे रही हैं। अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो अच्छी चीज ये हुई है कि एक दिन में ही जॉब रिपोर्ट को लेकर जो डर था उसको कल दूर करते हुए बाजार दिखाई दिए, और नेस्डेक और डाउ जोन्स दोनों के दोनों डे हाई पर जाकर क्लोजिंग दी है। दोनों इंडेक्स ने 358 अंकों के आसपास की हमने डाउ जोन्स में बढ़त देखी है। हालांकि नेस्डेक में कमजोरी रही है, लेकिन लोअर लेवल से अगर बात करें कल दिन के, तो 260 अंकों के आसपास की हमने बढ़त देखी नेस्डेक में भी। दरअसल जो बड़ा स्टॉक है एनवीडिया, मार्केट कैप के लिहाज से, वेटेज के लिहाज से, एनवीडिया के शेयर में लगातार हमने चौथे सत्र में कमजोरी देखी है। कल भी 2% के आसपास की नरमी के साथ ये शेयर बंद हुआ है। कुछ क्रूशियल अब डेटा है। जॉब रिपोर्ट तो एक हो गया, एक धड़ा जॉब रिपोर्ट का हो गया। अब महंगाई के आंकड़े क्या कहते हैं, ये फेड का स्टांस तय करेंगे निश्चित तौर पर। तो आज प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक महंगाई दर के आंकड़े आएंगे। कल सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल महंगाई दर के अमेरिका में आंकड़े आएंगे, और इन दोनों आंकड़ों के आधार पर ही फेड की जो कमेंट्री होगी या फिर फेड का एक्शन होगा, काफी हद तक निर्भर करेगा। हालांकि 29 जनवरी की जो पॉलिसी है, अब ये बात डिस्काउंटेड हो गई है, साफ हो गई है कि इसमें पॉलिसी में कोई दरों में कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। ये सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है। और मार्च की जो पॉलिसी है उसमें दरों में बदलाव नहीं होने की जो संभावना है वो बढ़ के हो गई है 80% के आसपास की। हालांकि भारतीय बाजार में जिस तरह से हम देखेंगे कि अब अर्निंग्स पे मार्केट रिएक्ट करेगा, स्टॉक स्पेसिफिक बाजार हो जाएगा। यूएस में भी कुछ कुछ ये स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो हफ्ता है वहां बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। ये जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे कल जारी होंगे, और इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका के जो नतीजे गुरुवार को आएंगे। तो अहम नतीजे और कुछ अहम महंगाई के आंकड़े, इस पर बाजार की चाल निर्भर करेगी। एशिया से संकेतों की बात करें तो जापान के बाजार कल बंद थे, तो आज वो एडजस्टमेंट हो रहा है। कल जो गिरावट होनी थी वो कल नहीं हुई थी, वो आज हो रही है, और करीब करीब 500 अंकों के आसपास की गिरावट इस वक्त हम निकेई में देख रहे हैं। लेकिन चाइना के बाजार में, हांगकांग के बाजार में 0.25% से ज्यादा की तेजी है। चीन में देखिए, मतलब अगर हम इकोनॉमी की बात करें एज होल, अगर हम पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अच्छी चीज हो रही है कि चाइना की इकोनॉमी थोड़ी रिवाइव कर रही है। मतलब एक बड़ी इकोनॉमी अगर वो लगातार कमजोर रहे तो संकेत बाकी दुनिया के लिए भी ठीक नहीं जाते हैं।
एफआईज के फंड फ्लोज वाले मामले को अगर छोड़ दें तो चाइना से डेटा आना ठीक ठाक है। दिसंबर में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो बढ़ा है करीब 11.25% के आसपास का। अनुमान कितने का था? अनुमान था करीब 7.25% के आसपास का। तो अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर वहां पर एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं और बाजारों में हम वो अपटिक थोड़ा थोड़ा देख भी रहे हैं। हालांकि चाइना में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसली है क्योंकि बिकने को फिलहाल टाल दिया है, अभी नहीं खरीद रहे हैं और इसके चलते बॉन्ड यील्ड में हम स्पाइक अप गिरावट देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अन्य संकेतों की बात करें, कल जोरदार तेजी आई थी जिस तरह से अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाए थे। ब्रेंट क्रूड का भाव एक झटके में $81 के ऊपर निकल गया था, लेकिन उस स्तर के आसपास जाके फिलहाल होल्ड कर रहा है। उसके बाद हमने फर्दर मूव नहीं देखे हैं। $80 के आसपास कच्चे तेल का भाव है, लेकिन डॉलर चूंकि मजबूत हो रहा है, डॉलर इंडेक्स को हम देख रहे हैं कि 109-110 की रेंज में जाकर भी कारोबार कर रहा है। तो डॉलर की स्ट्रेंथ से सोने को भी सोना थोड़ा सा फिसला है और $2680 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें 109.6 के आसपास की रीडिंग है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें ये 5% की तरफ अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करेंगे उस पर ब्रेक लग जाए क्योंकि वे इक्विटी मार्केट्स के लिए ठीक नहीं है। बॉन्ड यील्ड अगर ज्यादा होती है, कहीं यील्ड अगर ज्यादा है सेफर एसेट्स में, तो सर इक्विटी से रुझान कम होता है, वहां से फंड्स का आउटफ्लो होता है और वो फिर फंड का आउटफ्लो फिर अमेरिकी बाजारों में नहीं होगा, फिर वो भारत से भी होता है और हमने हाल फिलहाल देखा भी है। तो ये एक टेंशन बाजार के लिए जरूर है। फिलहाल 4.77 की रीडिंग है, लेकिन इन तमाम क्यूज को देखते हैं कि भारतीय बाजार कितना फॉलो करते हैं। एक जो टेंशन है वो लगातार बरकरार है, वो है एफआईज की बिकवाली। कल फिर से कैश मार्केट में 5000 करोड़ रुपए का सेल ऑफ आया है। तो क्या ये गिफ्ट निफ्टी जो 100 अंक ऊपर दिखा रहा है, क्या ये सस्टेन करेगा? एक सिनेरियो ये बनता है कि थोड़े से वैल्यूएशन कंप्रेस हुए हैं, शायद उससे सपोर्ट मिले। 23,000 के आसपास आकर बाजार खड़ा है, थोड़ा सा लोअर लेवल पर हो सकता है कि बाइंग आ जाए, लेकिन अभी भी जो क्रूशियल लेवल्स हैं उनसे काफी हम दूर हैं और बाजार में चिंता बनी रहेगी। हो सकता है कि हम गैप के साथ ओपन करें, लेकिन इंट्राडे में शायद ये फिजल आउट भी हो। देखते हैं कि ओपनिंग के बाद की चाल क्या होती है। ओपनिंग के बाद का 1 घंटा बड़ा क्रूशियल होने वाला है। हालांकि संकेत ग्लोबल मिले जुले, एशिया से संकेत की बात करें ठीक ठाक संकेत हैं। बाजारों से संकेत मिले जुले, एशियाई बाजारों से ठीक ठाक और कच्चे तेल में भी थोड़ी सी सुस्ती आज सुबह निकल कर आई है। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। याद रखें एफआईआईज ने करीब 5000 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में की। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फिर एक बार खरीदारी करते हुए नजर आए। करीब 8100 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1400 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 28,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2250 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,400 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखिए 7वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में भारतीय बाजारों में बिकवाली की है और ये ट्रेंड कल भी कंटिन्यू होता हुआ नजर